नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार आपका ट्रस्ट आइज चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये बात कंफर्म की है कि कल रात मतलब 7 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने इंडिया की कई मिलिट्री फैसिलिटीज़ को टारगेट करने की कोशिश की थी, जिसको इंडिया ने सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज कर दिया है। ये अटैक्स लार्जली इंडिया के नॉर्थ और वेस्टर्न रीजन के ऊपर किए जाने थे। दोस्तों, देखते ही देखते इंडिया पाकिस्तान का ये कॉन्फ्लिक्ट अब एक वॉर की शेप ले रहा है। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया था। पीआईबी की नोटिफिकेशन और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात साफ की गई थी कि इंडिया ने पाकिस्तान के किसी भी मिलिट्री फैसिलिटी को टारगेट नहीं किया है। पर अब पाकिस्तान जिस तरह से इंडियन मिलिट्री फैसिलिटीज़ को टारगेट कर रहा है, उससे वो अपने ही नुकसान की तैयारी कर रहा है। कल रात जो पाकिस्तान ने इंडियन साइट्स को टारगेट करने की कोशिश की है, वो लार्जली बॉर्डर एरियाज़ के रीजन थे, जिसमें स्पेसिफिकली पंजाब और JNK के रीजन थे। इंडिया ने सक्सेसफुली इन सभी अटैक को न्यूट्रलाइज किया है। इंडिया पाकिस्तान अटैक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए जिन एडवांस्ड वेपन्स का यूज़ कर रहा है, उसमें सबसे ऊपर आती हैं इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड। UAS का मतलब है अनमैन्ड एरियल सिस्टम। दोस्तों, ये एक कंप्लीट मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है जो वेपनाइज्ड ड्रोन्स और इसके अलावा एयरक्राफ्ट्स को रोकने के काम आता है। इस सिस्टम में कई एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जो कि एक साथ काम करती हैं। सबसे पहले काम शुरू होता है मल्टी लेयर्ड सेंसर्स का, जिसमें कई अलग अलग टाइप के सेंसर्स इनकमिंग ड्रोन्स को डिटेक्ट करते हैं। यही सेंसर्स उसके बाद एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को अपना डेटा सेंड करते हैं। इस सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को शॉर्ट में C2 सिस्टम कहा जाता है। C2 सिस्टम इमीडिएटली काउंटर मेजर्स एक्टिवेट करता है, जिसमें हाई पावर्ड लेजर्स या माइक्रोवेव से इनकमिंग ड्रोन्स को मार गिराया जाता है। इंडिया के इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड इस वक्त सबसे इफेक्टिव सोल्यूशन है जिससे वेपनाइज्ड ड्रोन्स को मार गिराया जा सकता है। इसके एडिशन में इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम भी इस समय एक्टिवेटेड है। इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम में जो सबसे बड़ा हथियार है वो है S-400 सुदर्शन चक्र। S-400 सुदर्शन चक्र रशियन मेड है, जिसको इंडियन नीड्स के अनुसार कस्टमाइज किया गया है। S-400 पाकिस्तान से आने वाले एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स सभी को मार गिराने की क्षमता रखता है। ये अब तक का दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें जिन मिसाइल्स का यूज किया जाता है, उनमें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की जो मैक्सिमम रेंज है वो 400 किलोमीटर तक की है। ये सिस्टम मार्क 14 से आने वाले मतलब हाइपरसोनिक स्पीड पे आने वाले एयरक्राफ्ट को या मिसाइल को गिरा सकता है। S-400 को अल्मास एंटे नाम की कंपनी ने बनाया है, जो कि एक रशियन कंपनी है। पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तान डर के मारे कॉन्टिन्यूसली JNK सेक्टर में आर्टिलरी फायर कर रहा है। कल रात पाकिस्तान ने JNK के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंधार, राजौरी सेक्टर में बहुत हैवी आर्टिलरी फायर किया, जिसमें कई मासूम सिविलियंस की भी जान चली गई। इंडिया ने जवाबी ऑपरेशंस में लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को ऑलमोस्ट बेकार कर दिया है। इंडिया ने पाकिस्तान के रेडार सिस्टम को टारगेट किया है, जिससे अब लाहौर का रीजन वल्नरेबल हो गया है। दोस्तों, कोई नहीं चाहता कि ये इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट एक फुल स्केल वॉर की शेप ले ले, पर पाकिस्तान को ये समझना होगा कि उसकी ज़मीन पे इतने सालों से चल रहे टेररिस्ट कैंप्स के चलते पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन ना ही सिर्फ अपने खुद की बल्कि वर्ल्ड पीस के लिए भी एक थ्रेट बन गया है। दोस्तों, ये सारी न्यूज़ जो मैंने आपसे शेयर की हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंफर्म्ड सोर्सेज से मिली हैं। इस वक्त हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस की मदद कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज़रूरी है कि आप किसी भी तरीके की फेक न्यूज़ या अनकन्फर्म्ड न्यूज़ को शेयर ना करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड स्टे काम।